जाए मेहरबानी से आप लोग। खुदावंद का शुक्र करते, बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं सब। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं अच्छी वर्शिप के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे सामने आए तो उनकी आवाज़ भी खुली। सभी लोगों को देख रहा था मैं, सभी लोग अपना मुँह चला रहे थे, धीमी आवाज़ थी लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे धीरे धीरे
आवाज़ खुलेगी तो बहुत तेज़ आवाज़ पहुँचेगी। इसलिए जब ये प्रेजी वर्शिप होती है तो जो बच्चे बैठे रहते हैं मेहरबानी से वो सामने आ जाया करें, मेरा बिना बुलाए, और सामने आकर के दोनों की सपोर्ट किया करें ताकि अच्छी स्तुति हो सके। खुदा सबको बरकत दे। आइए एक बार फिर से हम खुदावंद के कलाम से पढ़ेंगे। निकाल लीजिएगा मेहरबानी से पैदाइश की किताब उत्पत्ति उसका 17 अध्याय, पैदाइश की किताब उसका 17 बाब और उसके 1 पद से लेकर के 1 आयत से लेकर के और मैं 8 आयत तक आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पैदाइश की किताब उसका 17 बाब 1 आयत से लेकर के और 8 आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब खुदावन ने अब्राहम को नजर आया और उससे कहा, मैं खुदा कादिर हूँ, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा। तो अब्राहम सरगनु हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया, देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर अब्राहम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है, और मैं तुझे बहुत बड़ोमंद करूँगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे, और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अब्दी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं, और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मिल्कियत हो जाए, और मैं उनका खुदा होऊंगा। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है खुदा की शक्ति में परिपूर्णता। ध्यान से सुनिए, खुदा की शक्ति में परिपूर्णता। और इसका जो मुख्य पद है वो निकालिए, रोमियो उसका 8 अध्याय पद 31 जरा पढ़िए। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? बैठिए, थैंक यू। आइए दुआ करें। खुदावन, हम इस समय आपके कलाम का मनन करने जा रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले, ताकि हम आपके कलाम से सीख सकें और उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। और आज के कलाम से किसी इंसान की तारीफ नहीं, बल्कि सारा आदर, सम्मान और महिमा, प्रशंसा आपको मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है और सभी लोग उसको मना रहे हैं। और बाइबल का पहाड़ी उपदेश उनका मनपसंद अंश था। चेन्नई शहर में गांधी स्मारक पर, जो यहाँ पे चेन्नई शहर है वहाँ स्मारक बनी हुई है गांधी जी की, वहाँ पहाड़ी उपदेश के कुछ अंश लिखे हुए हैं। और आज ये बहुत खुशी की बात है कि सारा देश उनके जन्मदिन को मना रहा है और हम लोग भी बहुत खुश हैं। एक बाप और बेटा खेत में काम कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान बिल्कुल कलाम की तरफ हो, बाद में फिर कुछ और कहते रहना आप, अभी कलाम की तरफ ध्यान रखिए। एक बाप और बेटा खेत में काम कर रहे थे। बाप ने बेटे से कहा कि बेटा, ये जो पत्थर हैं खेत में, इनको हटा दे ताकि हम अच्छी तरह इसकी जुताई कर सकें। बेटा उठाने लगा तो एक पत्थर नहीं हटा उससे। बहुत कोशिश करी उसने, लेकिन नहीं हटा। फिर उसने बाद में कोशिश करने के बाद अपनी कोशिश पहले कर ली किसी तरीके से, कभी इधर से कभी ऐसे करके हटाने की कोशिश करी, लेकिन वो पत्थर नहीं हटा। फिर उसके बाद उसने अपने पापा को आवाज़ लगाई कि पापा, ये पत्थर नहीं हट रहा है।
पापा ने कहा, तूने कोशिश करी थी? कि हाँ पापा, मैंने बहुत कोशिश करी। कि नहीं बेटा, तूने कोशिश नहीं करी थी। तो कोशिश फिर कैसी होती है पापा बताओ? कि कोशिश वो होती है कि जब ये तुझसे पत्थर नहीं हट रहा था तो मदद के लिए मुझे बुलाना था। ये होती है कोशिश। तू तो पहले अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर चुका, अपनी सारा समझ इस्तेमाल कर चुका, उसके बाद जब तुझसे ये पत्थर नहीं हटा तब तू मुझे बुला रहा है। तुझे पहले बुलाना चाहिए था मदद के लिए, वो तेरी कोशिश पूरी होती है। फिर पापा ने और बेटे ने दोनों ने मिलकर के उस पत्थर को बाहर फेंक दिया और खेत साफ हो गया। खुदा ने अब्राहम से भी कुछ ऐसे ही बोला था साहब। जब अब्राहम से मुलाकात हो रही थी खुदा की, तो खुदा ने अब्राहम से भी कहा था, क्योंकि खुदा उसकी ताकत, अपनी ताकत देने के लिए खुदा ने अब्राहम से बात की थी। उत्पत्ति 17 अध्याय पद 1 में लिखा हुआ है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन दे के कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। ये अब्राहम से खुदा ने कहा था, मेरी उपस्थिति में चल, मेरे हाजिरी में चल और सिद्ध होता जा। ये शब्द जो सिद्ध वाला शब्द है, ये संपूर्णता को दर्शाता है। ये खराई के उस स्तर को दिखाता है जो इंसान में बहुत कम पाया जाता है। संपूर्णता जो है, सिद्धता जो है, वो इंसान में बहुत कम पाया जाता है। यह सिद्धता अब्राहम के लिए केवल एक शर्त में पूरी हो सकती थी। सिद्धता जो है वो एक शर्त थी अब्राहम के लिए, वो ये कि वह खुदा की हाजिरी में चले, खुदा से अलग न हो बल्कि खुदा की हाजिरी में चले, तब ये शर्त हो सकती थी। आज बहुत से मसीह समाज के लोग अपनी ताकत, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन को बिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। सफल नहीं होते और कुछ तो निचुड़ जाते हैं। निचुड़ने का मतलब पता क्या होता है? कपड़ा धोते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? पानी सारा निकल जाता है, यानी उनकी सारी ताकत निकल जाती है। अपनी तरफ से काम करते हैं, खुदा के हाजिरी में नहीं जाते हैं। ऐसे मसीह समाज के लोग, वो बहुत से तो असफल हो गए और बहुत से निचुड़ गए, कुछ नहीं बचा उनके पास में। इस संसार में और संसार के जो वस्तुएं, जो बातें, उनमें अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। यिर्मयाह 32 और 27 पद में खुदा कहते हैं, मेरे लिए, मैं यहोवा हूँ, मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। पढ़ लेना यिर्मयाह 32 उसका पद 27। और पौलुस भी कहते हैं, फिलिपियों 4:13 में लिखा हुआ है, पौलुस ने कहा कि जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। सामर्थ कहाँ से मिलती है? खुदा की तरफ से। और पौलुस इस बात को जानते थे कि बिना खुदा की सामर्थ से, बिना खुदा की हाजिरी में चले हुए मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बीमारी में भी, हर तरीके से भी, मुश्किलों में भी पौलुस ने यह बयान किया कि जो मुझे शक्ति देता है, और शक्ति कौन देता था पौलुस को? यीशु। जो मुझे शक्ति देता है उस शक्ति को प्राप्त करके मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। यीशु मसीह ने भी लोगों के कष्ट दूर किए। अभी पढ़ाता ना मरकुस 4, क्या हुआ कि यीशु मसीह और चेलों के साथ में नाव में जा रहे हैं और यीशु मसीह ने जाके पीछे रेस्ट कर रहे, सो रहे हैं। अब आती आंधी, आंधी तूफान आता है और क्या होता है कि नाव जो है वो डगवाने लगती है, नाव जो है वो डूबने लगती है। फिर चेले चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर चेले उसके पास आते हैं, यीशु के पास, और कहते हैं, अरे तू यहाँ पर सो रहा है, देख हम आंधी से नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में यीशु ने आंधी को डांटा। मरकुस 4 निकाला हुआ आपने? निकालिए, पद 39 पढ़िए, 38 पढ़िए, पद 38 से पढ़िए। मरकुस 4। हाँ हाँ। जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? यीशु मसीह आराम से सो रहे हैं, अब वहाँ पर कह रहे, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं हम नष्ट हुए जाते हैं? आगे, तब यीशु उठा और उसने आंधी और तूफान को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी भी थम गई
पानी भी थम गया। ये क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? अगर यीशु वहाँ पर नहीं होते तो ये सारे के सारे चेले डूब के खत्म थे। यीशु ने इनको बचाया। यीशु से बोला, यीशु से उन्होंने बोला तुझे चिंता नहीं है। बिल्कुल डायरेक्ट बात किया करिए खुदा से, एकदम कोई झिझकने की, कोई घबराने की, कोई डरने की बात नहीं है। वो हमारा आसमानी बाप है। जैसे हम संसारिक बाप से बात करते हैं वैसे अपने आसमानी बाप से बात करें। बिल्कुल, खुदा बाप क्या आपको फिक्र नहीं है मेरी? देखो मेरे घर में ये परेशानी आ गई है, देखो मैं मुसीबत में हूँ, देखो मेरे बच्चे सफलता नहीं प्राप्त कर रहे, देखो ऐसा हो रहा है। सीधा बात करिए आप। और जब आप बात करेंगे तो क्या होगा? उस कष्ट को, उस बीमारी को, उस दुख को डांट पड़ेगी। जैसे कि यीशु ने आंधी तूफान को डांटा और बाइबल यहाँ पर बताती है बिल्कुल थम गया। इसी तरीके से मसीह समाज के लोगों, ध्यान से सुनो इस बात को। अगर जिंदगी के अंदर कभी कोई कष्ट आता है, कभी कोई परेशानी आती है आपके परिवार में, आपके बच्चों में, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सीधा उधर देखिए ऊपर एकदम, और खुदा से बोलिए, खुदा क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? देख हमारे जीवन में ये परेशानी आई है, हमारे जीवन की परेशानी को दूर कर। खुदा वहीं से डांटेगा, ये कष्ट दूर हो जा। और वो कष्ट दूर हो जाते हैं कब? जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास होता है और सीधे हम खुदा से बात करते हैं। आप लोग भीख मत मांगा करिए खुदा से, दे प्लीज़ 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 खुदा, ऐसे नहीं बोला करिए, कुछ नहीं बोलना ऐसे प्लीज़ करके। अरे हमारा बाप है वो, सीधी बात करिए। खुदा तू जानता नहीं है कि मुझे रोटी चाहिए? खुदा तू जानता नहीं है कि मेरे पास पैसे कमी है? खुदा तू जानता नहीं है कि मुझे बच्चों को आगे पढ़ाना है? खुदा तू जानता नहीं है कि मेरे अंदर ये बीमारी है? खुदा तू जानता नहीं है कि मुझे ये करना है? तू जानता है, खुदा पूरा कर, और खुदा पूरा करेगा। एक बात और ध्यान से सुनिए मसीह समाज के लोगों, ये जो बीमारियां आती हैं, ये जो कष्ट आते हैं, ये खुदा का इनाम है। समझ गए मेरी बात? अगर मसीह समाज के किसी परिवार के ऊपर कोई बीमारी आ रही है, कोई कष्ट आ रहा है, तो ये खुदा का इनाम है। जब हम कष्ट आता तो कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, है ना? अरे मैं तो दिन रात दुआ करता हूँ, अरे मैं तो फास्टिंग प्रेयर करता हूँ, अरे मैं तो चर्च में जाता हूँ, तूने मुझको ये बीमारी दे दी। नहीं, अभी तक हम उससे सुख ले रहे थे, हम उससे सब कुछ अच्छा ले रहे थे। अगर थोड़ा सा उसने दुख दे दिया तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। अय्यूब का पता है, अय्यूब ने क्या बोला था अपनी बीवी से? अरे मूर्ख स्त्री, तुझे पता है अभी तक हम उससे सुख ले रहे हैं, जो खुदा हमें सुख दे रहा था अगर उसने हमें दुख दे दिया तो क्या बुरा हुआ? मेरे अजीजों, अगर मसीह समाज के लोगों, अगर ज़िंदगी के अंदर कष्ट आता, जैसे मैंने क्लियर बता रहा हूँ, बाइबल इस बात की गारंटी नहीं लेती कि हम मसीह में भरोसा करेंगे, हम मसीह में बन जाएंगे तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। कोई गारंटी नहीं है। कष्ट आएगा, लेकिन उस कष्ट को एक तोहफा समझ के, इनाम समझ के कबूल कीजिए, खुशी के साथ में। हाँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कितने लोग हैं जो बीमारी आती है तो धन्यवाद करते हैं खुदा का? शायद नहीं करते। मसीह समाज के लोग करते नहीं है। क्या करते हैं? अरे तुझे चिंता नहीं है, अरे तुझे फिक्र नहीं है, देख मैं तो सब कुछ करता हूँ और तूने ऐसे कर दिया। नहीं, आप धन्यवाद करिए और बोलिए, मैं तूने अभी तक मुझे सुख दिया है, अगर तूने मुझे दुख भी दिया है तो कोई बात नहीं है। जैसे सुख था चला गया, वैसे ये दुख भी चला जाएगा। एक बात और ध्यान से सुनिए, हमेशा अंधेरे के बाद क्या आता है? उजाला। बिल्कुल, अंधेरा यानी कष्ट के बाद, अंधेरे के बाद जब उजाला आता है, ये परंपरा, ये सिस्टम बना हुआ है खुदा की तरफ से। तो मेरे मसीह समाज के लोगों, हमारे जीवन में कष्ट आता है, कष्ट आने के बाद में वो कष्ट दूर भी होगा। हमेशा के लिए वो कष्ट नहीं रहेगा, वो कष्ट दूर भी होगा। क्योंकि अगर कष्ट नहीं आएगा, देखिए अगर कष्ट आता है तो ध्यान से सुनिए, दो लोगों की नज़रें बहुत रहती हैं। खुदा की नज़र तो है ही है, खुदा की नज़र तो ही है, एक शैतान की भी रहती है। हाँ, अब देखो मैंने इसको ये दे दिया कष्ट, अब ये खुदा की क्या करेगा? तारीफ नहीं करेगा, खुदा पर गुस्सा करेगा। दोनों की निगाह होती है। तो इसको धन्यवाद करिए। कष्ट आता है तो खुश होइए, खुश होइए कि खुदा की भी नज़र है और शैतान की भी नज़र है, हमारा विरोधी है उसकी भी नज़र है। अभी मैं बात थी, बातें बताऊंगा इसके लिए मैं, लेकिन जब कष्ट आए तो खुदा को याद कीजिए और खुदा की हाज़िरी में रहिए। खुदा की हाज़िरी में हमें तो सब कुछ हो सकता है। जैसे अब्राहम से खुदा ने बोला, मेरी हाज़िरी में चल और सिद्ध होता जा।
चल मेरी हाजिरी में और सिद्ध होता जा। हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी ऐसी कमियां आ जाती हैं, कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन हम ध्यान रखिए, अगर हम खुदा की हाजिरी में चल रहे हैं तो दुनिया का कितना बड़ा भी दुश्मन क्यों ना हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल पक्का समझ लीजिए, अगर हम खुदा की उपस्थिति में हैं, खुदा की हाजिरी में चल रहे हैं, तो दुनिया का कितना बड़ा भी दुश्मन क्यों ना हो, हमारा कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसको पता है। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मसीहों का। बताइए, मसीहों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये लोग बाग नहीं, लोग बाग नहीं है, ये तो वैसे लोगों को बदनाम कर देते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इब्लिस, शैतान है, वो दुश्मन है हमारा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम खुदा की उपस्थिति में, थोड़ा बहुत कष्ट आएगा, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसलिए मसीह समाज के लोगों, इस बात को ध्यान से सुनो, हमें खुदा की हाजिरी से अलग नहीं होना है, बल्कि खुदा की उपस्थिति में दिनों रात चलते रहना है। और जब अब्राहम खुदा की उपस्थिति में चला था, तो आप जानते हैं कितनी बड़ी बड़ी बरकतें मिली थी। अगर हम खुदा की उपस्थिति में रहेंगे, हमें ताकत मिलेगी। पौलुस बोलता है, निकालिए रोमियो 8 पद 35, पढ़िए जरा जोर से, रोमियो 8 पद 35 जरा जोर से पढ़िएगा। रोमियो 8 पद 35, देखिए पौलुस ने क्या बोला। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन, सवाल आ रहा है, कौन, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यहाँ पर देख लीजिएगा। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, सवाल निशान लगा हुआ है। यहाँ पर पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कोई भी नहीं, कोई भी हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं करेगा। आगे भाई, क्या कलेश, क्या संकट, क्या उत्तर, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार, इनमें से कोई भी मसीह के प्रेम से मसीह समाज के लोगों को अलग नहीं कर सकता। कब? जब हम खुदा की उपस्थिति में चल रहे हैं, तब खुदा पर भरोसा करके अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, तब। पौलुस ने क्लियर बात बोल दी, यदि हम खुदा की उपस्थिति में बराबर चलते रहेंगे और खुदा से मोहब्बत करते रहेंगे, तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। पद 38 पढ़िए इसी का, फिर से खुदा से मोहब्बत करना भी जरूरी है साहब। 38 पद इसी का पढ़िए। अब देखिए पौलुस कह रहा है, मैं बिल्कुल निश्चय जानता हूं ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि सृष्टि में परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है हमें अलग कर सकती, कोई अलग नहीं कर सकता। ध्यान से सुन लीजिए, पौलुस इस बात को जानता है कि पौलुस कहता है कोई अलग नहीं कर सकता। कब? जब खुदा की उपस्थिति में चल रहे हैं। और अब्राहम को कोई अलग नहीं कर सका। अब्राहम खुदा की उपस्थिति में चलता रहा और आगे बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा। हम अपने आप को खुदा के महान ताकत पर डाल दें, जो खुदा की महान ताकत है उस पर डाल दें। वो हमें केवल खुदा ही है जो हमें सियासन के सामने, जब हमारा न्याय होगा, सियासन के सामने हमें निर्दोष साबित कर सकता है। तब जब उसकी उपस्थिति में चलते रहेंगे, और यदि नहीं चलेंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। खुदा की उपस्थिति में चलने के लिए खुदा बरकत भी दे देता है। निकालिए उत्पत्ति 17 अध्याय निकाल लीजिए, दोबारा से निकालिए जरा उत्पत्ति 17, देखिए क्या क्या बरकतें मिलती हैं। 17 का 2 पद पढ़िए जरा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। ये बरकत है, मैं वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। पद 4 पढ़िए। देख मेरी वाचा तेरे साथ बनी रहेगी, मूल पिता कहलाएगा, तो जातियों के समूह का मूल पिता कहलाएगा। ये बरकत है। उसके बाद पद 6 पढ़िए। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, आगे, और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, आगे, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, आगे। पद 8 करिए पूरा। और मैं तेरे साथ तेरे बच्चा पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी शपथ की युग की वाचा बांधूंगा कि मैं तेरा और तेरे बच्चा तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। मैं तेरे साथ ही नहीं सिर्फ, बल्कि तेरे परिवार के साथ
तेरा ख़ानदान जो आगे बढ़ेगा, तेरा वंश जो आगे बढ़ेगा, मैं उनके साथ भी वाचा बांधूंगा और उनका भी परमेश्वर कहलाऊंगा। ये बरकतें मिलती है साहब। मसीह समाज के लोगों खुदा की उपस्थिति में चलने से ये बरकतें मिलती हैं। ये बरकतें नहीं, कार मिल गई, मकान तिमंजिला बना लिया, बड़े बड़े प्लॉट ले लिए, बड़े बड़े कारोबार कर लिए। अरे ये तो बरकत, ये तो ज़रूरत तो करना पड़ता है संसार में हमें, लेकिन रूहानी बरकतें हमें ये मिलेंगी, फलवंत होंगे, अत्यंत फलवंत होंगे। और उस हमारे मरने के बाद हमारे ख़ानदान का भी खुदा वही हाजिर होगा जो हमारे साथ में रहा, जैसे अब्राहम से उसने वादा किया। जो उस समय अब्राहम का खुदा था वो खुदा आज भी है। जब अब्राहम के साथ ऐसा कर सकता है तो खुदा हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। कब? जब हम उसकी उपस्थिति में चलें और उससे दूर ना हो। इसलिए जिससे कान हो वो सुन ले कि खुदा का कलाम मसीह समाज से क्या कहता है। यदि खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदावन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए कि आपने हमको ये कलाम दिया, हमने बोल दिया है। हम चाहते कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का ये कलाम सुना है उन सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 555।